भारत जो है गुरुओं की देश है। भारत जो है गुरुओं की देश है। यहाँ अनेकों प्रकार के मत पंथ हैं, अनेकों प्रकार के मत पंथ हैं। यहाँ पर अनेकों मत पंथ में अनेकों गुरु होते हैं, अनेकों गुरु होते हैं। तो ये गुरु लोग देखिए, बहुत ऐसे गुरु हैं केवल चेला मुड़ने का बहुत शौक है। देखिए चेला मुड़ने का ज्यादा शौक है, ध्यान साधना का शौक नहीं है कि हम जो गुरु बने, साधु बने, महात्मा बने। क्यों बने? तो अपना कल्याण के लिए, पहले अपना कल्याण के लिए और उसके बाद समाज कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए। इसलिए हमने गुरु से दीक्षा लिया, गुरु पद को धारण किया, साधु संत पद को धारण किया और साधना नहीं करते हैं। बहुत ऐसे गुरु हैं जो केवल मठ मंदिर के चक्कर में रह जाता है। मठ में 10 एकड़ जमीन है, वह जमीन के लोभ में पड़े रहते हैं, केस लड़ते रहते हैं। बोलिए क्या गुरुओं की यही काम है? बोलिए संत महात्माओं की यही काम है? यदि हम लोग संत होकर के, महात्मा होकर के, गुरु होकर के केस लड़ते हैं, गरीब को दुख देते हैं, गरीब को सताते हैं, किसी को गाली गलौज करते हैं, तो ये गुरुओं की काम नहीं है, ये संतों की काम नहीं है। सदगुरु कबीर कहते हैं वाणी को भी संभालना चाहिए, तन को भी अस्थिर करना चाहिए, मन को भी कंट्रोल करना चाहिए। आप साधना करेंगे तो धीरे धीरे आपका सारे विकार जीता चला जाएगा, आप जीत लेंगे। मनुष्य जीवन में ही विकार उत्पन्न होता है, मनुष्य जीवन में ही कई प्रकार के विकार आते हैं, लेकिन उनको साधना से जीता जाता है। तो हमने कहा कि हमारे देश जो है वह गुरुओं का देश है। आज ऐसे ऐसे गुरु हैं हमारे समाज में जो जेल में सड़ रहे हैं। क्यों? किसी ने बलात्कार किया, किसी ने धन को लूटा, किसी ने हत्या किया। बोलिए ये गुरुओं का काम है? नहीं है। आज देखिए राम रहीम जी जेल में सड़ रहे हैं, रामपाल जी जेल में सड़ रहे हैं, आसाराम जी जेल में सड़ रहे हैं। क्यों? ये सब अपने कर्म के बदौलत चले गए। विचार करें तो सदगुरु कबीर कहते हैं यदि तुम साधु बनते हो, गुरु बनते हो, महात्मा बनते हो तो अच्छा बनो। कबीर साहब बीजक में लिखे हैं साधु होना चाहिए पक्का होए के खेल, कच्चा सरसों पेड़ी के खली भया न ते। तो साधु को विकार रहित होना चाहिए, सारे विकार को जीत लेना चाहिए, तब उसको साधु कहा जाता है। आप कबीर साहब के बीजक को देखिए, कबीर साहब का बीजक जो है, बीजक में कबीर साहब हर जगह लिखे हैं कहत कबीर सुनो भाई साधो। एक बेश्या थी, बेश्या चले गए महात्मा जी के पास। महात्मा जी उस समय आश्रम में थे। बेश्या कहती है महात्मा जी पाप का बाप कौन होता? तो महात्मा जी लगे वेद उल्टाने के लिए, शास्त्र उल्टाने के लिए। कहीं उसको नहीं मिला कि पाप का बाप कौन होता है। बेश्या दल दे दिया महात्मा जी को, कहा मेरे आश्रम में आइए, आपको ढेर पूजा विदाई देंगे और भोजन भी कराएंगे। महात्मा लोभी था, देखिए लोभी महात्मा था। वो चले गए दल में, दल तो पुर लिया, दही चूड़ा खा लिया। महात्मा जी को विदाई में बेश्या 8 आना भरी सोना दान किया। महात्मा जी सोना लेकर के और चलने लगे। जब चलने लगे तो बेश्या हाथ पकड़ लेती है, कहती है महात्मा जी पाप का बाप यही लोभ होता है। आप 8 आना भरी सोना लेते हैं, ये सोना आप क्या कीजिएगा? बोलिए। तब महात्मा जी को सबक में दिमाग में आया कि बात सही है, पाप का बाप लोभ होता है। हम साधु होकर के, महात्मा होकर के, गुरु होकर के लोभ का जीवन जी रहे हैं, तो हमें हमारे जीवन की अपनी ही क्षति हो रही है। साधु तो भगवान बुद्ध जैसा होना चाहिए। भगवान बुद्ध को जब अंगुली माल दर्शन करते हैं तो दर्शन मात्र से 1-2 बातें सुन करके अंगुली माल का जीवन परिवर्तन हो गया।
विचार कीजिए, रत्नाकर सप्तऋषि का दर्शन करते हैं और रत्नाकर का जीवन परिवर्तन हो गया। बताइए वो कैसे संत थे? विचार करें, जब भगवान राम सबरी के यहां गए तो सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिए, तो भगवान राम का चरित्र कितना बढ़िया था, विचार आचार कितना बढ़िया था कि नवधा भक्ति का उपदेश किए और सबरी के जीवन को मुक्त कर दिए। तो उसी प्रकार हम सबों का भी जीवन होना चाहिए। पहले हम अपने आप को ठीक करें और तब संसार को ठीक करेंगे तो इसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे एक कथा कहता हूं, हजरत मूसा के पास एक माँ एक बच्चे को लेकर के आती है और हजरत मूसा उस समय चूड़ा गुड़ खा करके कुर्सी पर बैठे थे। ध्यान से सुनिए। तो वो माँ जो बच्चा लेके आई कहती है, बाबा ये बच्चा गुड़ बहुत खाता है, इसको गुड़ छोड़ा दीजिए। गांव घर के डॉक्टर भी हार मान गया, ये बच्चा से गुड़े नहीं छोड़ता है खाने के लिए। इसको घाव देखिए, फोड़ा देखिए, गुड़ा देखिए, घाव देखिए कितना है। इसको बार बार संत महात्मा भी, डॉक्टर वैद्य भी, गांव टोला के बाबा लोग भी कहे कि तुम गुड़ छोड़ो बेटा, तो ये छोड़वे नहीं करते हैं। बाबा सोनी बाबा आप तो पूर्ण सदगुरु हैं, पूर्ण ज्ञानी हैं, आप तो पहुंचे हुए संत हैं, इसलिए मैं आपके चरण में इस बेटा को लाया हूं, आप मेरे बच्चा को गुड़ छोड़ा दीजिए। गुरु महाराज हंसने लगे अंदर अंदर, कहा देखिए हम अब ये चूड़ा और गुड़ खाए हैं, यदि कहेंगे बच्चा को तो फर्क नहीं पड़ेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा। कल के माता जी आप यह बच्चा को अगला रवि को लाइएगा, अगला रविवार को, आज भी रविवार है ना, तो अगला रविवार को लाइएगा बच्चा को। तो 8 दिन तक गुरु महाराज साधना किया, गुड़ को छोड़ दिया खाने के लिए। देखिए 8 दिन साधना किया गुरु महाराज। अब फिर 8 दिन के बाद वही बच्चा माँ आया, माँ कहती है बाबा आपसे यही प्रश्न है कि यह बच्चा को गुड़ छोड़ा दीजिए, यही प्रश्न है। तो बच्चा को गोद में ले लिया महात्मा जी। अब पीठ को सहलाते हुए प्यार करते हुए कहते हैं कि बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए, अब गुड़ तुम ज्यादा खा लिए हो, ब्लड तुम्हारा गड़बड़ा गया है, इसलिए बेटा गुड़ नहीं खाना। इतने बात कह दिया, थोड़ा सा पीठ को सहला दिए और प्यार कर दिए। वह बच्चा घर चला गया, उसको दिमाग में अट गया, उसको दिमाग में घुस गया, उसको दिमाग में बात बैठ गया। वह बच्चा उस दिन से गुड़ को छोड़ दिया। देखिए तो गुड़ छोड़ाने के लिए 8 दिन साधना करना पड़ा हजरत मूसा को। तो विचार कीजिए, तो सबसे बड़ा चीज संसार में साधना है। तो हमारे देश में कई प्रकार के गुरु होते हैं, तो सबसे पहले गुरु को समझना होगा, गुरु पर विचार करना होगा। अब देखिए हमारे बगल में श्रद्धेय संत श्री रामस्वरूप साहब जी हैं, जो अपने परिवार को त्याग करके नगर गांव में भिक्षाटन करके आज कबीर साहब का जगह स्थापना किए हैं। नहीं तो यह जंगल था, यहां तो लगता था भूत बसता है, हम तो देखे थे, एकदम जंगल झाड़ लगता था, लगता था कि यहां नरक है। ऐसे दिव्य पुरुष आए और इस जगह को आज चमका दिए। यहां पर देखिए रोज 10 आदमी, 25 आदमी, 50 आदमी आकर के अपने जीवन को सुधारते हैं, माथा टेकते हैं। कोई रोड दे करके भी जाते हैं तो माथा टेक देते हैं। हमारे आश्रम पर चलिए जीवजपुर में, जीवजपुर में जब जब सत्संग होता है तो हजारों आदमी जुड़ते हैं, सब माथा टेकते हैं। साप्ताहिक सत्संग होता है हमारे आश्रम जीवजपुर में, वहां भी लोग आकर के, माता बहन लोग आकर के साप्ताहिक सत्संग करती है और माथा टेकती है, कबीर साहब के सुप्रसिद्ध भजन गाती है। तो जिस गांव में अखाड़ा हो, संत महात्मा का मंदिर हो, मठ हो, तो समझिए वह गांव का भाग जगह है। तो हमारा देश जो है गुरुओं का देश है। तो कैसा गुरु के चरण में हम जाएं? तो बढ़िया गुरु के चरण में जाएंगे तो हमारे जीवन का कल्याण होगा। वह गुरु कैसा हो? तो कबीर साहब जैसा हो।
वह गुरु कैसा हो? गुरु नानक के समान गुरु हो। वह गुरु कैसा हो? संत रविदास के तरह गुरु हो। वह गुरु कैसा हो? भगवान बुद्ध के तरह गुरु हो। यदि हम ऐसे गुरु के चरण को पकड़ेंगे तो हमारे जीवन का कल्याण संभव है, नहीं तो नहीं संभव है। विचार कीजिएगा।